उड़ीसा और बंगाल में चक्रवाती तूफान दाना का खतरा। आज रात 8 बजे से कल सुबह तक उड़ीसा के भीतर कनिका और धामरा के बीच कर सकता है लैंडफॉल। मौसम विभाग ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की जताई आशंका। दोनों राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। उड़ीसा के भद्रक में चक्रवाती तूफान दाना का असर, तेज हवाओं के साथ हो रही है बारिश। मौसम विभाग ने पहले ही आज और कल भारी बारिश होने की जताई थी आशंका। पश्चिम बंगाल के दीघा इलाके में समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। ईस्ट मेदिनीपुर में मौसम हो रहा है खराब, देखने को मिल रहा है बदलाव। मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। पश्चिम बंगाल के सौंदेश खाली में एनडीआरएफ ने माइक के जरिए लोगों से अपील की, सुरक्षित शेल्टर्स में जाने के लिए कहा। पश्चिम बंगाल में दाना तूफान को देखते हुए कोलकाता लोकल ट्रेन सेवा बाधित रहेगी। ईस्टर्न रेलवे के सीआरपीओ कौशिक मित्रा ने दी जानकारी। सीपीआरओ के मुताबिक आज रात 8 बजे के बाद से ट्रेन सेवा रहेगी बाधित। सियालदह स्टेशन से कोई भी लोकल ट्रेन का नहीं होगा परिचालन। चक्रवाती तूफान दाना के खतरे को देखते हुए भुवनेश्वर एयरपोर्ट को बंद रखने का फैसला लिया गया। इमरजेंसी मीटिंग में यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया फैसला। भुवनेश्वर एयरपोर्ट आज शाम 5 बजे से कल सुबह 9 बजे तक बंद रहेगा। करीब 40 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित होंगी। उड़ीसा सरकार के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने चक्रवात दाना को लेकर जानकारी दी। तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों में बिजली, भोजन और मेडिकल सुविधाओं का पुख्ता इंतजाम किया गया है। मंत्री के मुताबिक करीब 4 से 5 हजार लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया। चक्रवात का प्रभाव धामरा इलाके में अधिक होने की संभावना, पूरी रात मॉनिटरिंग करेंगे, ये कहा। दिल्ली में आज भी वायु प्रदूषण में कोई सुधार नहीं। आनंद विहार और जहांगीरपुरी में AQI 400 दर्ज किया गया। आसमान में धुंध की मोटी परत छाई। दिल्ली का आज का औसत AQI 340, वजीरपुर में 378, विवेक विहार में 368 तो द्वारका में 353 दर्ज। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब। PM 2.5 का स्तर 234, PM 10 का स्तर 219। दिल्ली में यमुना नदी में आज भी जहरीला झाग नजर आया। झाग को हटाने की सारी कोशिशें बेअसर। दिल्ली के कालिंदी कुंज में ब्रिज के नीचे भी यमुना नदी में जहरीला झाग दिखा। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में जहरीला झाग देखने को मिला। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का दिल्ली दौरा। बीजेपी के सीनियर नेताओं के साथ आज सीट शेयरिंग के मुद्दे पर अहम बैठक। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार देर रात दिल्ली पहुंचे। बीजेपी आला कमान के साथ 106 सीटों पर मंथन। एकनाथ शिंदे ने अपने नामांकन की तारीख बदली। आज की बजाय अब 28 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे फाइल। गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी की शरण में महाराष्ट्र के सीएम ने कहा, इस बार भी महाराष्ट्र की जनता हमें आशीर्वाद देगी। महाविकास अघाड़ी का सीट बंटवारे का फॉर्मूला फाइनल हुआ। तीनों बड़ी पार्टियां 255 सीटों पर लड़ेंगी चुनाव। शिवसेना, यूपीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद गुट की 85 सीटों पर सहमति। संजय राउत ने कहा, बची हुई 33 सीटों में से 18 सीटें सहयोगी दलों के लिए छोड़ी। महाविकास अघाड़ी में अभी भी 15 सीटों पर सहमति नहीं बनी। नाना पटोले ने कहा, 1-2 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों पर उपचुनाव में इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार होंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साइकिल चिन्ह पर सभी को चुनाव लड़ाने का ऐलान किया। राजस्थान उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की सूची। कांग्रेस ने 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। कांग्रेस ने असम और कर्नाटक में उपचुनाव को लेकर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। बेहाली, संदूर और चिन्नापटना के कैंडिडेट्स की लिस्ट की जारी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का दिल्ली दौरा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से उनके निवास पर की मुलाकात। बिहार के अररिया में बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के विवादित बयान के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का। गोड़ी चौक में लोगों ने सांसद के पोस्टर को फाड़ा। प्रदर्शनकारियों की मांग, सांसद प्रदीप सिंह अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगे। लोगों ने सड़क पर आगजनी की, ट्रैफिक जाम तक किया। पंजाब के फिरोजपुर रूरल से पूर्व विधायक सत्कार कौर ड्रग्स की तस्करी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई। सत्कार कौर के भतीजे को पंजाब पुलिस की STF ने गिरफ्तार किया। सत्कार कौर के पास से 100 ग्राम हेरोइन बरामद। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स को सत्कार कौर के घर से रेड के दौरान 28 ग्राम चिट्टा, 1,56,000 कैश भी मिला। पीएम मोदी देर रात रूस के कजान से वापस लौटे दिल्ली। 16वें ब्रिक्स समिट में वैश्विक शांति का संदेश दिया। रूस के कजान में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात। 5 साल बाद वन टू वन मिले दोनों नेता। बैठक में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से पीएम मोदी ने कहा, LAC पर सहमति का स्वागत, सीमा पर शांति बनाए रखना हमारी प्राथमिकता। पीएम मोदी ने कहा, अच्छे संबंधों के लिए पारस्परिक सम्मान और संवेदनशीलता के साथ विश्वास जरूरी। पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। आतंकवाद और टेरर फाइनेंसिंग पर अपना बयान दोहराते हुए कहा कि ऐसा रवैया नहीं चलेगा। आतंकवाद को हराने के लिए बदलनी होगी परिभाषा।
राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत और चीन के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने को लेकर कहा कि ये जरूरी है। दोनों देश दुनिया के लिए मिसाल पेश कर सकते हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, विश्व में शांत परिवर्तन के लिए नए दौर में प्रवेश किया, हमें शांतिपूर्ण ब्रिक्स का निर्माण करना होगा। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो साnchez 28 अक्टूबर को वडोदरा जाएंगे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा, पीएम के दौरे की पूरी तैयारियां, सभी नागरिकों में बेहद उत्साह। मंगलुरु के हीरा मवू आगरा इलाके में घटनास्थल पर मलबा हटाने का काम जारी। 22 अक्टूबर को निर्माणाधीन इमारत ढहने से 8 लोगों की मौत हुई थी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी अमित हिसाम सिंह कुमार को कोर्ट ने 4 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। पूछताछ में अमित ने हत्या की साजिश के बारे में पूरी जानकारी होने की बात कबूली। जालंधर पुलिस ने भोगपुर मर्डर केस को सुलझाया। चंडीगढ़ एयरपोर्ट से मुख्य आरोपी को पकड़ा गया। भारी मात्रा में उसके पास से हथियार भी मिले। नागपुर के संविधान चौक पर चलती कार में अचानक आग लगी। ड्राइवर ने समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गंभीर रूप से विलुप्त हो रहे हैं राजस्थान के राजकीय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को लेकर आई अच्छी खबर। नई तकनीक के माध्यम से एक स्वस्थ चूजे का हुआ जन्म। सीएम भजनलाल शर्मा ने ट्वीट कर दी जानकारी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। त्योहारों को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। फेमिना मिस इंडिया निकिता पोरवाल ने मुंबई में की अपने संघर्ष की चर्चा। कहा, मैं उज्जैन से हूं और मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हम कुछ तय कर लेते हैं तो भगवान जरूर रास्ता दिखा देता है।